नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे आर्थिक युद्ध के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसने पूरी दुनिया को मंदी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह एक ऐसा युद्ध है, जिसमें हथियार नहीं है, बल्कि टैरिफ और व्यापार से रिलेटेड प्रतिबंध है। मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में पूरे देश पर टैरिफ लगाया है। ये देश के लिए सही नहीं है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? जो हमारे देश पर 25% टैरिफ लगाया गया है, क्या ये हमारे देश के लिए सही है या नहीं? आज के इस वीडियो में दोस्तों, आइए जानते हैं इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, जिसने पूरी दुनिया को इस टैरिफ ने पूरी तरह से झकझोर दिया है। क्या ये टैरिफ हमारे देश के लिए सही है या नहीं? ये टैरिफ अमेरिका ने पिछले कई वर्षों में कई देशों पर भारी टैरिफ लगाया था, जहां भारत है, चीन है, मेक्सिको है और अन्य कई देश इसमें शामिल हैं। क्या ये टैरिफ जो हमारे देश के लिए व्यापार करने के लिए सही है? जो हमें हर हाल में इसे समझना होगा और अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति को समझाना होगा और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों, आइए जानते हैं इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, वो भी पूरे सबूत के साथ। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, कि ये टैरिफ क्या है जो पूरी दुनिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है? आखिर इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे देश से इसके पीछे की असली सच्चाई छिपाई हुई है? ये जो टैरिफ है, उसे हम सीमा शुल्क भी कहते हैं। ये एक ऐसा टैक्स है जो किसी भी देश के द्वारा दूसरे देशों के सामान पर लगाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मकसद है कि विदेशी सामानों को महंगा करके और अन्य देशों के सामान को घाटा हो, ताकि मेरा खुद फायदा हो। जरा सोचकर देखिए दोस्तों, कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कितना बड़ा चाल है और अन्य देशों के खिलाफ ये क्या साजिश रच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हर कंट्री पर अलग-अलग देशों के हिसाब से टैरिफ लगाया, जो पूरे देश को व्यापार में घाटा हो रहा है और खुद अमेरिका ये सोच रहा है कि अन्य देशों के सामान आने वाले पर घाटा हो और मेरा खुद फायदा हो। आखिर अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है? कभी आपने इसे जानने की कोशिश की है? चलिए इसे पूरी डिटेल और डीप में जानने की कोशिश करते हैं, कि आखिर इसके पीछे की अमेरिका की क्या वजह है, जो पूरे देश को तबाह करना चाहता है और खुद मास्टरमाइंड बनना चाहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है व्यापार में घाटा होना, जिसे ट्रेड डिफिसिट भी कहा जाता है, जहां चीन और अमेरिका को अन्य देशों के साथ व्यापार करते समय काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान दिया है कि कुछ कंपनियां ऐसी थीं, जो अमेरिकी जॉब्स को नुकसान पहुंचा रही थी। और इसकी दूसरे सबसे बड़ी वजह है बौद्धिक संपदा का चोरी होना, जिसे आईपी थेफ्ट भी कहा जाता है। वहीं अमेरिका का मानना है कि बौद्धिक संपदा पर चीन पर आरोप लगाए गए थे चोरी का। जहां चीन ने ये हरकत की थी, उसकी वजह पर अमेरिका ने उसके ऊपर टैरिफ लगाया था। और इसकी तीसरी सबसे बड़ी वजह है नेशनल सिक्योरिटी। कुछ टैरिफ ऐसे भी थे, जैसे स्टील, एल्युमिनियम की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। लेकिन इन सब बातों को जानकर सवाल ये उठता है कि क्या बाकी देशों पर अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाया? वहीं भारत पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया, तो चीन पर अमेरिका ने 34% टैरिफ लगाया। क्या ये बाकी देशें तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो नहीं झेल रहे हैं? ये टैरिफ का मामला तुम्हारा अलग है, लेकिन बाकी देशों पर क्यों तुम टैरिफ लगा रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मजबूत हो तो जिसको चाहो उसको दबा सकते हो। बाकी भी देशें तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा सकती हैं। वहीं चीन ने तुम्हें करारा जवाब दिया और 34% का टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगाया। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत टैरिफ नहीं लगा सकता, कि बाकी देशें मजबूत नहीं है तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाने के लिए। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, इस टैरिफ के कारण पूरा देश परेशान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक डिसीजन ने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। इस टैरिफ की वजह से भारत की पूरा आम जनता परेशान है, जिससे आने वाले समय के लिए भी काफ़ी नुकसानें हो रही हैं और बहुत सारे सामानें खरीदने में भी दिक्कत हो रही है। इसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ा है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को
भारी नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान दिया है कि उसको अपने उत्पादन में आवश्यक कच्चे माल का भुगतान करना पड़ता था और काफ़ी नुकसान होता था, जिसके ज़रिए वह अन्य देशों पर टैरिफ लगाया था। वहीं इसका सीधा असर चीन पर पड़ा था, जहां चीन ने इस टैरिफ के कारण काफ़ी उसे नुकसान हुआ था, जिसके ज़रिए वह अपने सामानों को, अपने उत्पाद को नए बाज़ारों और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप समेत, जहां चीन ने अपनी करेंसी को युआन का अवमूल्यन करके इस महामंदी को खतरे में डाल दिया है। वहीं दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक दूसरे के खिलाफ उतर चुकी हैं इस व्यापार में। वहीं अमेरिका ने इस टैरिफ के युद्ध में न केवल देश को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे इस आर्थिक महामंदी को खतरे में डाल। इस महामंदी का खतरा जो इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है, जहां व्यापार में इस टैरिफ के युद्ध ने महामंदी पैदा कर दी है, जिससे कंपनियों का निवेश दिन पे दिन कम होता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, बैंक जैसी संस्थाओं ने भी, जहां वैश्विक विकास की दर में कमी का नुकसान लगाया है, जहां निवेशों का डर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और स्टॉक मार्केट में भी डर का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। टैरिफ के कारण अमेरिका से चीन को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा था, जिसके कारण चीन ने अपने उत्पादों को नए बाज़ारों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जहां दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप समेत इस टैरिफ के कारण पूरी दुनिया पर इसका असर झेलना पड़ा था। हाँ, हमें वैश्विक समाज में कमी देखने को मिली थी, तो वहाँ इस टैरिफ के युद्ध ने इस पूरे विश्व की बाजार की गति को धीमा कर दिया था। तो वहीं हमें आपूर्ति श्रृंखला में भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला था, जहाँ कई वैश्विक कंपनियाँ जैसे चीन, अमेरिका और कई देशें जो चारों ओर फैली हुई हैं, जिनके आपूर्ति श्रृंखला में हमें भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिला था, जिसके चलते इस टैरिफ की वजह से पूरे मानव देश पर इसका इतना गहरा असर पड़ा है। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक देश से शुरू होकर धीरे-धीरे पूरी दुनिया पर फैल चुकी है। अमेरिका ने इस टैरिफ के युद्ध में न केवल व्यापार को प्रभावित किया है, बल्कि इस पूरी आर्थिक महामंदी को खतरे में डाल दिया है। आज दुनिया का कोई भी देश अकेले नहीं रह सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को आज इसे समझाने के लिए, इस आर्थिक महामंदी को, दुनिया की इस व्यापारिक मुद्दे को समझाने के लिए सहयोग और बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। पूरी दुनिया को इस व्यापारिक विवादों को सुलझाने के लिए सहयोग और बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए और प्रोटेक्शनिज़्म की नीतियों से बचना चाहिए। नहीं तो हम सब इसको नुकसान पहुँच सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो आने वाले हर एक देश पर इसका असर पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि विश्व स्तर के नेता इस आर्थिक महामंदी को जल्द से जल्द खत्म करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम सब इसके शिकार होंगे और मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।